हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो 2026 के अंदर, तो किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो करने होंगे आपको, जिसको कि अगर आप अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको ये पता करना होगा कि आपको किस मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कि आप डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के अंदर कर सकते हो। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस मार्केट में आपको ट्रेड करना है। तो देखो, मैं बताता हूँ, मेजरली 3 टाइप्स के मार्केट होते हैं। नंबर 1 इंडियन स्टॉक मार्केट, नंबर 2 इज़ क्रिप्टो मार्केट, नंबर 3 इज़ फॉरेक्स मार्केट। एंड पर्सनली मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। एंड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि किस मार्केट में आपको ट्रेड करना है। ओके, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, चूजिंग अ ब्रोकर। देखो, एक अच्छे ब्रोकर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। बिकॉज अगर आप एक अच्छा ब्रोकर चूज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी ब्रोकर में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया और आपने उसमें 5,000 रुपीज़ लॉस कर दिया, तो आप सोचो कि अगर उस ब्रोकर ने भी हाई चार्जेस और कमीशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस मिला करके 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कट कर लिए, तो जहाँ पर आपके पूरे कैपिटल का सिर्फ 50% लॉस था, लेकिन अब वो बढ़ करके 60% हो चुका है। यानी कि अब उसको रिकवर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है, यानी कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो इसलिए एक ब्रोकर को अपने रिसर्च के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लेना है कि किस ब्रोकर में आपको ट्रेड करना है। तो अब बात करते हैं, अगर आपको पता चल गया कि आपको किस मार्केट के अंदर ट्रेड करना है और कौन से ब्रोकर में करना है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो कि ट्रेडिंग के अंदर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो तो आनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे। तो मैं ऐसी 6 चीज़ें बताता हूँ जो कि एज़ अ बिगिनर आपको पहले सीखनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। तो देखो, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी। एंड सेकंड नंबर आपको क्या सीखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड वॉल्यूम। और ये सब चीज़ अगर आपने सीख लिया, उसी के साथ साथ आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 से 6 चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग में सीख जाते हो तो आप चार्ट रीडिंग के मास्टर बन सकते हो, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर मार्केट के अंदर वर्क करती हैं। ओके, तो अब आपने ये सब सारी की सारी चीज़ें सीख ली। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, मेकिंग योर ओन स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये सब सारी चीज़ें आपने सीख चुका है, सब कुछ आपको पता है, तो अब आपको एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी। और उस स्ट्रैटेजी को आप बिल्ड कर सकते हो। आप पहले ये पता कर सकते हो कि किस टाइम विंडो में आपको ट्रेड करना है। आपके पास एक क्लैरिफाइड सेटअप होना चाहिए और आपको किस क्लैरिफाइड इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेड करना है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो अब आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली। अब उस स्ट्रैटेजी को आपको 1 ईयर बैक डेटा पे टेस्ट करना है, यानी कि बैक टेस्टिंग करनी है। और आपको ये देखना है कि क्या वो स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर वो अच्छे से वर्क कर रही है तो वेल एंड गुड, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। बट अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो आपको उस स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। यानी कि आप ये देख सकते हो कि किस-किस दिन आपका सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है और उस दिन क्या सेटअप बन रहा है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से आपका लॉस हो रहा है। तो आप उस दिन को अवॉइड कर सकते हो, उस दिन ट्रेडिंग करने को। इसी तरीके से आप अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। अब इम्प्रोवाइज़ करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे 1 ईयर के डेटा पे। फिर आपको देखना है, अगर वो अच्छा विन रेट दे रही है तब भी आपको डायरेक्ट अपना पैसा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि 3 टू 6 मंथ आपको पेपर ट्रेडिंग करना है रियल मार्केट के अंदर, और उसी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके। अगर वो आप प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बस यही थे कुछ 5 से 6 पॉइंट जिनको आपको फॉलो करना चाहिए सबसे स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो यही था आज के वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।